ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक है और यह जो श्लोक है तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं इनमें जो राग द्वेष होते हैं वो किस तरह से मनुष्य के जीवन में परमात्मा के मार्ग में बाधा डालते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग देशो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ हयास्य परिपन्थिनो। इंद्रियस्य अर्थे राग देशो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपन्थिनो। इंद्रियस्य का मतलब होता है इंद्रिय के। अर्थ मतलब अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में। राग द्वेष का मतलब होता है राग द्वेष छिपे हुए रहते हैं। व्यवस्थितो मतलब छिपे हुए रहते हैं। तयो यानी उन दोनों राग और द्वेष के। न यानी नहीं, वशम यानी वश में, आगच्छेत यानी होना चाहिए, ही यानी क्योंकि, तो यानी वे दोनों ही, अस्य यानी जिज्ञासु के कल्याण में, परिपंथनो यानी विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। परिपंथनो, पंथ का मतलब होता है रास्ता, परिपंथिनो यानी रास्ते में रोड़ा डालने वाले महान शत्रु हैं। तो इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा श्री हरि नारायण जो सभी जीवों के अंदर और गुरु रूप में, आत्मा के रूप में, एकात्म रूप में विराजे हुए हैं, है ना, स्थित हैं। हम सभी मनुष्यों, इस पृथ्वी के जितने भी मनुष्य हैं, हम सभी मनुष्यों के हित में वो उपदेश दे रहे हैं। भगवान वो उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय, चाहे वह ज्ञानेंद्रिय हो या कर्मेंद्रिय हो या अंतःकरण अर्थात अंदर की इंद्रियों, इंद्रियों के तीन विभाग, तीन प्रकार होते हैं। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतः स्थित इंद्रियां जिसको अंतःकरण कहते हैं। इनके इन इंद्रियों के जो सभी विषय हैं उसमें राग और द्वेष छिपे रहते हैं। अब वास्तविक देखा जाए तो ये राग और द्वेष मन के अंदर से आते हैं, मन में छिपे, लेकिन इंद्रियों में भी ये जाते हैं। जिस प्रकार से कोई अगरबत्ती एक जगह जलाई जाती है, उसकी गंध सब जगह पूरे कमरे में फैलती है, ऐसे ये राग द्वेष जो है इंद्रियों में छिपे हुए, इंद्रियों के विषयों में छिपे हुए हैं। उनको थोड़ा समझने जैसी बात मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंद्रियां तो है निर्दोष, है ना, इंद्रियां तो है मात्र उपकरण, इंद्रियां तो मात्र इंस्ट्रूमेंट है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं तो समझ में आ जाएगा। एक चाकू रहता है, नाइफ, उसके तीन प्रयोग हो सकते हैं। पहला प्रयोग तो आप अपने भोजनशाला में चाकू से सब्जी काट सकते हैं। दूसरा प्रयोग है कि आप चाकू किसी को मारकर उसकी जान ले सकते हैं, गला काट सकते हैं,
जो भी कुछ पेट में भोंक सकते हैं, सीने में भोंक सकते हैं, कहीं भी भोंक सकते हैं, जान ले सकते हैं। और तीसरा प्रयोग है कि चाकू अगर किसी शल्य चिकित्सक या सर्जन के हाथ में हो तो वह उससे आपकी कैंसर की गठान और बीमारी और आपकी कोई भयानक परेशानी में सर्जरी करके, बाईपास वगैरह सर्जरी करके आपकी जान को बचा भी सकता है। तो 3 चीजें हैं। अब किसी की जान लेना यह है तमोगुण। इंद्रियों के माध्यम से मैंने किसी को की हिंसा करना यह है तमोगुण, यानी ये जान लेना ये तमोगुण हो गया। और सब्जी भाजी काटना ये हो गया रजोगुण, और जान बचाना ये हो गया सतोगुण। तो इंद्रियों की तीनों अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो प्रत्येक इंद्रिय की जो 3 अवस्थाएं हैं उसमें तमोगुण की अवस्था जो है वो सबसे नीच अवस्था है, निम्न अवस्था है। रजोगुण की उससे ठीक है और सतोगुण की उससे भी ठीक है, लेकिन वो तीनों ही अवस्था में राग और द्वेष तो होंगे ही होंगे। हम एक इंद्रिय से हम इसको समझेंगे, एक इंद्रिय से। 10 इंद्रियां हैं लेकिन हम एक इंद्रिय से समझ रहे हैं। जब हमें नींद आती है उस समय हमारी आंख होती है, नेत्र इंद्रिय होती है, वो तमोगुणी होती है। कहते हैं ना, सोया और मुआ समान, सोया और मरा एक समान होता है। अगर किसी सोते हुए आदमी को जगा दो, यानी उसकी आंख खुलवा दो, तो वो क्रोधित हो जाएगा आपके ऊपर, तब द्वेष हो जाएगा, उसके अंदर से द्वेष निकलेगा। और यदि किसी को प्यार से गीत गा के, संगीत के माध्यम से, प्रेम के शब्द बोल के किसी को जगा दो तो वो राग होगा उस आंख में। आंख खुली तो बहुत प्यार से खुलेगी। और जब आंख व्यवहारिक दृष्टि में कार्य करती है तो वो होती है रजोगुणी। अपन जब रोजमर्रा में दिन भर जो आंख से किसी को देखते हैं तो वो रजोगुणी होती है। और किसी को प्यार से देखती है, राग से देखती है। आंख किसी को नफरत से भी देखती है, आंखों में नफरत भी छलकती है, तो वो द्वेष से देखती है। जब आंख खुली हो, आधी खुली हो और आधी बंद हो, यानी उन्मुनी मुद्रा हो, तो उस समय भगवान शंकर जैसा उस मुद्रा में आंख ध्यान भी करती है, तब आंख सतोगुणी होती है। जब प्रेम और करुणा और दया और समता और कृपा विशेष होती है, सद्गुरु भी जब किसी शिष्य को प्रेम से देखता है तो वो आंख नहीं होती जो रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी आंख नहीं होती, वो अलग होती है। परंतु जब उसे आंख को जब अच्छाई से राग होता है और बुराई से द्वेष होता है तो आंख अपने अपने राग द्वेष के विषय चुनती है। जैसे शत्रु है, मित्र है, प्रिय है, अप्रिय है, ग्रहण है, त्याग है ना। माँ अपने पुत्र को प्रेम निश्चित राग से देखती है। पुत्र को जो हानि पहुंचाने वाला हो, पुत्र का जो शत्रु हो, उसको द्वेष से देखती है। पुष्प आदि सुंदर वस्तु उनको उसको आंख को प्रिय लगते हैं, कुरूप और भयानक वस्तु उसको अप्रिय लगते हैं। किसी से नजर नहीं हटती और किसी को देखकर आदमी नजर हटा लेता है, आंख हटा लेता है। तो एक इंद्रिय से आप समझ गए भगवान कृष्ण का ये वचन कि प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष छिपे रहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में, इंद्रिय में इंद्रिय के विषय में। इसी तरह आप कान के बारे में, नाक के बारे में, त्वचा के बारे में, उपस्थ के बारे में, जिह्वा के बारे में, हाथों के बारे में, पैरों के बारे में, आप 10 इंद्रियों के बारे में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनके बारे में सूक्ष्मता से जान सकते हैं कि इंद्रियों के अंदर राग और द्वेष जो आते हैं उनका आना जाना यह प्राकृतिक परिस्थिति जन्य होने से बिल्कुल स्वाभाविक है, आप उसे रोक नहीं सकते।
राग भी आएगा और द्वेष भी आएगा, किसी भी कीमत में आप उसको रोक नहीं सकते। लोग क्या भूल करते हैं कि राग द्वेष को रोकने की कोशिश करते हैं। लोग क्या करते हैं कि इस राग और द्वेष के आने जाने को देख ही नहीं पाते और मूर्छा के कारण कभी राग में और कभी द्वेष में बरतने लग जाते हैं। सदगुरु भगवान जिज्ञासु से कहते हैं कि तू राग और द्वेष से हट जा। भगवान ने मनुष्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? केवल जिज्ञासु के लिए किया है। जिसे परमात्मा के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा हो, उत्कंठा हो, उसे ही हम मनुष्य कह सकते हैं। बाकी को हम मनुष्य नहीं कह सकते। वो तो मनुष्य के रूप में पशु हैं, मृग हैं। इंद्रियों में जब बरतना है तो ये गलती नहीं है। अपनी इंद्रियां अच्छा जीवन जीने का साधन, और इन्हीं इंद्रियों से हमारा जो जीवन है वो अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। गलती तो वहां होती है जब हम राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं और अपनी वास्तविक समता, अपनी स्थिरता, अपनी शांति इससे हट जाते हैं। जब आप स्वतंत्र हैं, आप सुखी हैं, आप शांत हैं, आप मित्रों के साथ हैं, आप निश्चिंत हैं। यहाँ मित्र आपका सद्गुरु है, जीव का मित्र सद्गुरु है और कोई आपका मित्र नहीं है, शेष सब शत्रु है। आप देखें कि आप जब मित्रों के साथ रहते हैं, अपनों के साथ रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप खुश रहते हैं। आपके जो गुरु भाई हैं, सदगुरु हैं, के साथ रहते हैं। किंतु यदि आप दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा अपहरण कर लिए जाते हैं, राक्षस जैसे लोगों द्वारा आपका अपहरण हो जाता है, फिर आप उनके वश में हो जाते हैं, तो आप जानते हैं कि वो कुछ भी बुरा आपसे आपका कर सकते हैं और आपसे करा सकते हैं। यही इंद्रियों के जो राग और द्वेष हैं, यही इंद्रियों के जो राग और द्वेष हैं, यही है वो राक्षस जो आपकी अवेयरनेस का अपहरण कर लेते हैं। ये दो भयानक शत्रु हैं, ये आपका कुछ भी बुरा कर सकते हैं। यही कारण है कि इन दो भयानक और दुर्घर्ष शत्रुओं के वश में अगर आप आ जाएं तो 24 घंटे और 365 दिन मृत्यु पर्यंत, जन्म जन्मांतर तक ये आपको अपने चंगुल से मुक्त नहीं होने देते। ये आपको बहुत बुरी तरह से मारते हैं, बहुत अशांत करते हैं, ये जीते जी चिंता में जलाते हैं, ये काम क्रोध की भट्टियों में आपको झोंक देते हैं, ये भय से आपका हृदयाघात कराते हैं, हार्ट अटैक कराते हैं, ये तनाव से आपको तरह तरह की डायबिटीज, एंजाइना, न जाने कौन कौन सी जो बीमारियां वर्णित हैं इस संसार में, वो असाध्य बीमारी आपको देते हैं। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, इनकी शत्रुता की कहानी बहुत लंबी है। इनकी शत्रुता की कहानी इतनी लंबी है कि शायद कोई आतंकवादियों की फौज भी इतना जघन्य कर्म नहीं करती जितना कि राग द्वेष रूपी राक्षस शत्रु करते हैं। 99.99% मनुष्य को ये राग द्वेष अपने वश में कर लेते हैं। केवल 0.01 जो लोग होंगे, उससे भी कम, वो इनकी गुलामी से बचते हैं। अब जब ये राग द्वेष उनको गुलामी में ले लेते हैं, वश में कर लेते हैं, तो उनसे जघन्य अपराध कराते हैं और उस जघन्य अपराध का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस पृथ्वी पर जितने भी गलत काम होते हैं वो इन्हीं राग द्वेष के द्वारा होते हैं। इनसे बचने का तो बस एकमात्र उपाय है, आप जानते ही होंगे, सदगुरु के सानिध्य में आकर, उनकी शरण में आकर, ये प्रत्येक क्षण की सजगता,
एक एक क्षण साक्षी में जीना, एक एक क्षण सजगता में जीना। एक क्षण भी गफलत में जिए तो राग द्वेष पकड़ लेते हैं। इसलिए अगर राग द्वेष से बचना है तो वो तो ऐसी बात हो जाती है कि कभी आपके पीछे दो लोग रिवॉल्वर लेके मारने को आ रहे हैं और आप किसी जंगल में घुस गए, तो आपको एक एक वृक्ष के नीचे छिप छिप के और उन दोनों लोगों के प्रति सजगता से आपको और उस जंगल को पार करके किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना पड़ता है। क्यों? कि यदि जरा सी सजगता में गलती हुई तो ये राग द्वेष आपको वश में कर लेंगे। जैसे एक सेना की टुकड़ी कहीं जा रही थी और पीछे से शत्रु उसके पीछे पड़ा हुआ था। एक सैनिक को बस खांसी आ गई, उन्होंने उसी खांसी की आवाज की तरफ मशीन गन की बौछार कर दी। कुछ सैनिक उसमें मर गए। ऐसे ही बहुत सजगता रखना पड़ती है। यदि खांसी आ जाए तो मुंह दबा लो, मत खांसो। इतनी सजगता होती है राग द्वेष में। अच्छा, अब राग द्वेष से बचने की जो कला है वो सतगुरु सिखाते हैं। इसको हम अवेयरनेस कहते हैं। इसको हम सजगता से जीने की कला कहते हैं। साक्षी का ध्यान एक बार फिर समझ लो आप कि राग और द्वेष एक ही सिक्के के पहलू हैं। यदि राग होगा तो द्वेष जरूर होगा और द्वेष होगा तो राग जरूर होगा। लोग ये सोचते हैं अरे साहब वो तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अरे तुमसे प्रेम नहीं करते हो। जितना उनका प्रेम है, यदि जरा सी बात गड़बड़ी हो गई तो उतनी ही दुश्मनी वो निकालेंगे, उतनी ऊर्जा से तुम्हारे दुश्मन बने। तो जो राग द्वेष की जो सघनता है वो आपके मन रूपी इंद्रिय में सर्वाधिक होती है, अंतःकरण में। क्योंकि मन आपकी आंतरिक इंद्रिय है और बिना और राग द्वेष के मन होता ही नहीं है। मन का नाम ही राग द्वेष है। अगर राग द्वेष नहीं तो वहां मन भी नहीं। इसलिए राग द्वेष से मुक्त होना यानी मन से मुक्त होना है। राग द्वेष से मुक्त होना यानी अमन अवस्था में जाना है। राग द्वेष जिस इंद्रियों के द्वारा व्यक्त होते हैं वे आपकी भले ही बाहरी इंद्रियां हों, लेकिन मन तो अदृश्य है। मन की जो क्रियाएं हैं वो आप नहीं देख पाते। वो मन की जितनी क्रिया होती हैं वो इंद्रियों द्वारा व्यक्त होती हैं। इसीलिए कोई आदमी जब आपके सामने शत्रु के रूप में आकर ही खड़ा हो जाता है तब आपको पता लगता है अरे बाबा ये कल शाम तक तो बहुत प्रेम बता रहा था, आज इससे इतनी घृणा कहां से आ गई। अरे वो आपसे घृणा करता था लेकिन वो आपके साथ प्रेम का नाटक भर कर रहा था। इसलिए इन छिपे हुए राग द्वेषों का जो संग्रह है वो आपके मन के अंदर जन्म जन्मांतर से आपके अचेतन मन में है। मेरे एक मित्र ने कहा कि स्वामी जी गुरुदेव, मैं जागृत में और स्वप्न में साक्षी हो रहा हूं, लेकिन मैं सुषुप्ति में साक्षी नहीं हो पा रहा हूं। मैं देख रहा हूं। मैंने कहा भाई ये तुम्हें अभी समय लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अचेतन मन में तुमने जितने भी जन्म लिए हैं उन जन्मों के वो राग द्वेष के संस्कार हैं और उन कर्मों के संस्कार हैं जो तुमने किए। इस साक्षी रूपी जो अग्नि है ये जलाएगी, धीरे धीरे जला रही है, जा रही है आग वहां तक। आपको उदाहरण देता हूं, कुत्ता और बिल्ली, इसका सहज द्वेष क्यों होता है? कुत्ता ने बिल्ली को देखा तो गुर्राने लग जाता है, और कुत्ता और कुत्ते का सहज प्रेम देखते हुआ कुत्ती देखी कि कुत्ता चूचू चूचू करने लग जाता है। कौन सिखाता है कुत्ते को? ये इनका सहज ही जन्म जन्मांतर का राग द्वेष है।
सुगंध और दुर्गंध, जन्म जन्मांतर का मतलब उस जन्म के लिए। सुगंध के साथ आप, हर कोई आदमी सुगंध आती है तो खुश हो जाता है, और दुर्गंध आती है तो हर आदमी नाक बंद कर लेता है। सुगंध से राग और दुर्गंध से द्वेष, ये कैसे होता है? अतः ठीक से समझ लो, इनका अत्यंत सूक्ष्म स्रोत है आपका अज्ञान। आप अपने अस्तित्व स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए आपको राग द्वेष अपने वश में कर लेते हैं। और मन इसका राजा है, अज्ञान है और मन राजा है। और मन उसका जो है क्या है? मन राजा किसका है? अज्ञान रूपी सम्राट के अधीन में राजा है। और ये मन है वो अज्ञान का एजेंट है। और इसकी राग और द्वेष दो जड़ें ये इंद्रियों में नहीं है बल्कि मन में है। ये दोनों जो हैं साधक के महान शत्रु हैं। गजब की बात देखो कि राग और द्वेष कितने बलवान हैं। इस संसारियों से, परिवार वालों से, रिश्तेदार से, मित्रों से, इनसे तो राग द्वेष रखते ही रखते हैं, लेकिन साधक का जहाँ कल्याण होता है उस कल्याण में भी, कल्याण के उस मार्ग में भी ये राग द्वेष जो हैं विघ्न और रुकावट पैदा कैसे करते हैं, कितने बड़े शत्रु हैं। ये देखो कि क्या होता है, कभी कभी साधक अपने सद्गुरु से राग द्वेष करने लग जाता है। बड़ा प्रेम दिखाएगा, बड़ा प्रेम दिखाएगा, और सद्गुरु ने जरा सी उपेक्षा कर दी, जरा सी अवहेलना कर दी, जरा सा उस पर ध्यान कम दिया या कुछ बोल दिया रूखा तीखा, तो उसका सारा राग चूल्हे में चला जाएगा और कहे सद्गुरु से द्वेष करने लग जाएगा। क्योंकि वो राग द्वेष उसको वशीभूत करके और उसको सद्गुरु के विरुद्ध भी खड़ा कर देते हैं। बताइए कितने बड़े शत्रु हैं। स्वयं की जो दोष दृष्टि होती है, अपने खुद के जो दुर्गुण हैं वो सद्गुरु में देखने लग जाता है, वो कल्पना करने लग जाता है, प्रतिबिंबित होने लग जाते हैं। क्योंकि सद्गुरु तो दर्पण है, निर्मल है, जैसे तुम हो वैसे उसमें दिख जाओगे। तो सद्गुरु के में दोष देखकर और स्वयं की दोष दृष्टि के कारण ये मन के कुचक्र में फंस जाता है। आप देखो ये राग द्वेष कितना कल्याण में बाधा डालते हैं। भगवान सही तो कहते हैं कि राग द्वेष ये महान शत्रु हैं तुम्हारे। और फिर क्या होता है, जब सतगुरु के प्रति उसके मन में द्वेष आ जाता है तो कुछ कर तो सकता नहीं, तो क्या करता है, या तो सतगुरु की निंदा करने लग जाता है, शत्रु बन जाता है, या नहीं बनता तो सतगुरु को छोड़कर चला जाता है। ऐसे ही राग द्वेष के कारण आपने देखा होगा 2009 से 14 तक के अनुभव में, जब तो हम इंटरनेट पे आए, कुछ लोग राग द्वेष के कारण ही छोड़कर चले गए, भाग गए। और जब जैसे ही वो सदगुरु को छोड़कर चले जाते हैं तो फिर समुद्र में एक ही जहाज तो था। इस तुलसीदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुणे जहाज पे आवे। तो वो राग द्वेष के कारण, जैसे गुरु नानक कहते हैं सतगुरु नाम जहाज है, तो सतगुरु को छोड़कर और वो दूर उड़ जाते हैं और अहंकार के बस लौट कर नहीं आते, और फिर इतनी दूर चले जाते हैं कि बस ज्यादा उड़ नहीं पाते, और वो माया रूपी सागर में पक्षी गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो देखो कैसे उनको माया दबोच कर मारती है। ऐसे साधक के कल्याण मार्ग से साधक को हटाकर और आत्मज्ञान से वंचित कर देते हैं ये राग द्वेष। अगर राग द्वेष के वश में होने से आप लोगों को बचना है भैया, तो सदगुरु की शरण लेकर उनके बताए हुए साक्षी की सजगता के ध्यान को बहुत ईमानदारी से और प्रतिक्षण करो। अपने जीवन जीने का ढंग बदलो, तो सहज ही इन महान शत्रुओं से आपका छुटकारा हो जाएगा। और बिना ध्यान के आप इन शत्रुओं को से बच नहीं सकते। और बिना ध्यान के ये राग द्वेष के जो शत्रु हैं ये आपको निश्चित रूप से वश में कर लेंगे, आपकी चेतना का अपहरण कर लेंगे, आपको मूर्छित कर लेंगे, आपको फिर आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो भले ही ये ध्यान आपको लगता है कि बड़ी छोटा सा प्रयोग है, लेकिन ये छोटा सा प्रयोग बड़ा महान कदम है परमात्मा की ओर जाने के लिए।
सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभ।